नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर में दिल्ली के कड़कड़डूमा इलाके में पहुंचने वाले हैं, जहां पर चुनावी सभा को संबोधित वो करेंगे। सीधे आपको हम लिए चलते हैं उस रैली में जहां पर पहुंचने वाले हैं नरेंद्र मोदी। लेकिन इस वक्त किरण बेदी कुछ बोल रही हैं। मैं पूरन उतरूंगी, ये मेरा वायदा है। ईश्वर को हाजिर नाजिर समझते। साथियों, सिर्फ एक चीज की मैं कमी महसूस कर रही हूं इस वक्त। काश मेरे माँ बाप इसको आज देखते। हम 4 बहनें हैं। आज मेरे माँ बाप को ये साबित हो जाता कि बच्चियों में, लड़कियों में जब शिक्षा और इन्वेस्टमेंट की जाती है, किस प्रकार देश के काम आती है। काश मेरे माँ बाप आज देखते कि बच्चियों की पढ़ाई, बच्चों में जो इन्वेस्टमेंट की जाती है, लड़की हो या लड़के, वो देशभक्ति के काम आते हैं। मेरे सामने एक देशभक्ति का एक पूरन एक अवसर है, एक कर्तव्य है, एक ड्यूटी है। साथियों, मैंने 4 रैलीज में जाना है। ये मेरी पहली रैली में आज मैं महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर आपको विस्तार से 10 मिनट में बताऊंगी, जो मेरा समय है। मैंने 100 वार्ड, पिछले 7 दिन में 100 वार्डों में रोड जर्नीज की हैं। 100 वार्डों में रोड जर्नीज की हैं, जहां मैं सड़क पे, कभी जीप में, कभी ट्रक में, कभी पैदल यात्रा की है। 25 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को मैंने कवर किया है पिछले 7 दिन में। मैंने एक चीज साफ साफ देखी है, हर महिला के चेहरे में एक गंभीरता है, एक बहुत चिंता है। वो बड़ी चिंतित है वो महिला कि उसकी सुरक्षा का क्या होगा। हर माँ, हर बेटी, हर परिवार में मुझे बार बार आके कह रहे हैं, महिला का सुरक्षा का क्या होगा। हम आप में विश्वास करते हैं, अब तुम्हारे में विश्वास करते हैं किरण, क्योंकि तुम अब आई हो, हमारा पूरा विश्वास जीत रही हो। हमारी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना। मैंने उनको, हर माँ, हर बहन को ये कहा है, माँ, बहन, मैं तुम्हें 40 साल का पुलिस का तजुर्बा देने आई हूं। मेरी पीएचडी भी घरेलू हिंसा में है, नशा मुक्ति में है। मैं आपकी, और आपको याद है कि टेलीविजन पे भी मेरा कई साल प्रोग्राम चलता रहा, आपकी कचहरी, वो घरेलू हिंसा और क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन पर था। मैंने हर माँ, हर बाप, हर बेटी को बोला, बेटी फिक्र मत कर, अब तेरी माँ और तेरी बहन आ रही है सीएम के रूप में, विश्वास करके चल, मैं तेरे साथ हूं। साथियों, आप ईश्वर की कृपा से, जो कि हम आ रहे हैं, पूरे बहुमत से आ रहे हैं, पहले 3 दिन में ही एकदम आप देखेंगे सड़कों पर सिविल डिफेंस और होम गार्ड्स के वॉलंटियर्स गुप्त रूप में या वर्दी पहने हुए, पीली शर्ट में या गुप्त रूप में, सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स, होम गार्ड्स और वॉलंटियर्स सड़कों में छा जाएंगे, बसेस में घूमेंगे, कोई गुप्त रूप में और कोई शर्ट में। वो पकड़ लेंगे उस व्यक्ति को जो कि अभी भी हिम्मत करता है औरत की इज्जत को छेड़ने में। ये मैं तुरंत पहले 3 दिन में लाऊंगी, 3 दिन में, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी हैं। सिविल डिफेंस और होम गार्ड के वॉलंटियर्स दिल्ली में छाए हुए हैं, वो बिखरे हुए हैं। एज अ चीफ मिनिस्टर मैं उनको वापस लाऊंगी, रीट्रेन करूंगी और उनको डिप्लॉय करूंगी। ये मेरा पहले 3 दिन में वायदा है। पहले 3 दिन में ही बसों, सड़कों में, मेट्रो में वो छा जाएंगे मेरी बेटियों की सुरक्षा के लिए। सेल्फ डिफेंस स्कूल, मुझे थोड़ा पानी चाहिए। मैं 2 दिन चुप करके इस रैली के लिए आवाज वापस लाई हूं। हर स्कूल में, बहनों और भाइयों, हर स्कूल में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग तुरंत शुरू हो जाएगी। चौथा, बसेस में कैमरास जल्दी से जल्दी लगने लग जाएंगे। हर कैमरा 4 व्यक्ति होता है, वो थकता नहीं है, 24 घंटे कैमरा काम करता है। वो सबूत खींच लेगा कि किस बस में ही नुकसान हुआ। ये है बस के अंदर का अपराध। ऐसे ही कैमरा हम सड़कों पे लगाएंगे उन जगह में जो हॉट स्पॉट्स होते हैं, कहां ये ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ताकि कैमरा से सबूत मिले और उसके साथ वो जल्दी से जल्दी सजा ले। साथियों, एक 181 का कॉल नंबर, उसकी देखरेख चीफ मिनिस्टर खुद करेगी।
हिम्मत का जो टेक्नोलॉजी का हमारे होम मिनिस्टर ने एप्लीकेशन बना दी है, वो हिम्मत का हर एक बेटी के हाथ में हिम्मत का एप्स का रिकॉर्ड होगा, उसको पीसीआर वैन्स के साथ जोड़ दिया जाएगा। और एक और खुशखबरी बता रही हूं, जो भी व्यक्ति, भाई या बहन, जो भी व्यक्ति दूसरे के लिए काम आएगा, उसके लिए गुड समैरिटन का अवार्ड दिया जाएगा, एक अच्छे नागरिक का इनाम दिया जाएगा चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से, और उसको आर्थिक इनाम भी दिया जाएगा, जिसको कहते हैं गुड समैरिटन लॉ। ये मैं लाऊंगी, हर महीने इसको रिव्यू करूंगी चीफ मिनिस्टर के तौर में। मैं ये कभी नहीं कहूंगी चीफ मिनिस्टर के नाते कि पुलिस मेरे पास नहीं है। साथियों, पुलिस है, अरे उसको कोई लेकर तो चले, काम कराना तो चले, काम करना चले और काम करवाना चले। पुलिस सीएम के साथ है, जब एलजी और सीएम मिलकर काम करते हैं उनके साथ होता है। हर महीने मैं मीटिंग करूंगी इन्हीं सभी जोड़ियों को, सरकार और प्रिंसिपल्स ऑफ स्कूल्स, ताकि प्रिंसिपल्स और पेरेंट्स के माँ बाप को भी मैसेज आए कि बच्चों को पालन पोषण कैसा करना है, ताकि लड़के और लड़कियों का अच्छी तरह संपूर्ण पालन पोषण हो, ताकि दोनों देश के नागरिक अच्छे नागरिक बने। रेडियो टॉक, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, आपकी चीफ मिनिस्टर दिल की बात करेगी। दिल की बात हर महीने आपको बताया जाएगा कि हमने क्या क्या किया महिला सुरक्षा के लिए। साथियों, मैं यही कहूंगी, अब हमने सबका विकास सबका साथ, हमने दिल्ली के विकास को सेंट्रल गवर्नमेंट से अपने प्रधानमंत्री जी के विकास के सपने के साथ जोड़ना है, उसको तोड़ना नहीं है, उसको जोड़ना है। इस वक्त टूटा हुआ है। साथियों, आओ, इस पहली रैली में मैं यही कह सकती हूं, हम चाहते हैं सुरक्षित दिल्ली, हम चाहते हैं स्वच्छ दिल्ली, हम चाहते हैं साक्षर दिल्ली, हम चाहते हैं सक्षम दिल्ली, हम चाहते हैं संस्कारी दिल्ली। है सबकी दिल्ली, सबकी दिल्ली, सबके साथ, सारी अथॉरिटीज, सारी अनऑथराइज कॉलोनीज और झुग्गियों की, ये है दिल्ली सबकी। ऑथराइज में रहता हो, अनऑथराइज में रहता हो, झुग्गी में रहता हो, ये सबकी दिल्ली, हम सबकी दिल्ली, सभी की दिल्ली। हमारे प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं, जहां झुग्गी वही मकान। साथियों, हमको सबका साथ, सबका विकास करना है। तो फाइनली मेरी अपील यही है कि 7 फरवरी को आप जब वोट करने जाएंगे, ये मैसेज दे दो, जब आप वोट करेंगे तो वो आप अपनी बहन, जब कमल पे बटन लगाएंगे, बटन दबाएंगे, आप एक अपनी बहन के लिए वोट देंगे, अपनी मां के लिए वोट देंगे। आपकी चीफ मिनिस्टर एक आपकी बहन के नाते बैठेगी, आपकी मां के नाते बैठेगी। एक बार फिर से मैं अपने बीजेपी के नेतृत्व का, अपने प्रधानमंत्री जी का और अपने सारे कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं, जो उन्होंने मेरे में इस प्रकार जिम्मेवारी और विश्वास दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की। मित्रों, अब मैं भारतीय जनता पार्टी की ऐसी बुलंद हुंकार को आमंत्रित करने चाह रहा हूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी। जोरदार तालियों से और हम सीधे चलते हैं, अंजना हमारे संवाददाता मौजूद है रैली स्थल से। अंजना, आज जिस तरह से अभी किरण बेदी को हमने सुना और जिस तरह से ये पूरी रैली नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है कि कहते हैं ना, इंग्लिश में कहावत है, नॉट अ सिंगल स्टोन अनटर्न्ड, उसकी कोशिश अब नजर आ रही है। क्योंकि किरण बेदी के रूप में मास्टर स्ट्रोक तो बीजेपी पहले ही खेल चुकी है, लेकिन ये जो है, अब इसे क्या कहेंगे? कोशिश पूरी, जैसा कि आप कह रही हैं श्वेता, लेकिन अभी भी दाव मोदी के चेहरे पर खेला जा रहा है। मैं यहाँ का नजारा आपको दिखाना चाहती हूँ। एक तो भीड़ भी देखिए, जनता जो आई है, इसी के साथ अभी भी जो नारा यहाँ पर लगा है वो है दिल्ली चले मोदी के साथ, जो बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, न सिर्फ मंच पर, मंच की तरफ अगर आपको दिखाएं तो चलो चले मोदी के साथ ही लिखा हुआ है, दिल्ली चले मोदी के साथ। मोदी का ही चेहरा है, फोटो जरूर किरण बेदी की भी लगाई गई है, लेकिन अभी भी दाव नरेंद्र मोदी के ही नाम पर लगता है। भारतीय जनता पार्टी खेलने के मूड में है। किरण बेदी बोली, बहुत सारी बातें की, कहा कि मैं अपनी आवाज बचा रही थी आज की रैली के लिए, पानी पी पी कर बोल रही थी, लेकिन इन सब के बीच नरेंद्र मोदी ही वो ब्रह्मास्त्र बनेंगे। ये सभी प्रत्याशी, जिला अध्यक्ष और भाइयों और बहनों, मोदी जी सभा में आने के लिए निकल गए हैं। मुझे कोई ज्यादा बात नहीं करनी,
मगर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि 7 तारीख को दिल्ली की जनता ने तय करना है कि 5 साल तक ये दिल्ली का शासन कौन पार्टी के हाथ में देना है, किस व्यक्ति के हाथ में देना है। एक और भारतीय जनता पार्टी है जो मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर देश को आगे ले जाने का काम कर रही है, और दूसरी ओर आप पार्टी और कांग्रेस। मित्रों, मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की बात करना चाहता हूं आपसे। भारतीय जनता पार्टी देश में जहां पर भी शासन में आई है, वहां पर बार बार जनता ने भारतीय जनता पार्टी को फिर से चुनने का काम किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। गुजरात में हम चुनकर आए, 4 बार चुनकर आए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गोवा, सब जगह पे जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी, बार बार प्रजा ने उनको चुनने का काम किया है। और अब देश के अंदर पूर्ण बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। 2014 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के प्रचार अभियान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और हमारे नेता श्री नरेंद्र मोदी जी ने कई समस्याओं को उठाया था, कई वायदे किए थे और कई समस्याओं के समाधान के रास्ते भी दिखाए थे। 8 महीने के अल्पकाल के अंदर वो सभी की दिशा में एक नक्कर दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे बढ़ी। हमने कहा था कि इस देश के अंदर 10 साल से महंगाई कम नहीं होती, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो महंगाई को कम करेगी। मित्रों, 10 साल तक यूपीए के शासन में जो महंगाई 6.5% से 7% तक रहती थी, वो अब 0 से 1 पर पहुंच गई है। मोदी जी आ चुके हैं, कुछ ही देर के अंदर मोदी जी यहां पहुंचेंगे। मैं इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने 8 महीने के अंदर महंगाई को इस तरह से कम किया है कि किसी भी आय ग्रुप के किसी भी परिवार में 1500 से 4500 रुपये की बचत कराने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, हमने कहा था कि हम सीमाओं की सुरक्षा करेंगे और सीमाओं की सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ठोस कदम उठाए हैं। मित्रों, अभी अभी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कह रहे थे कि पहले भी कश्मीर की सरहद पर गोलीबारी होती थी और आज भी हो रही है। मैं राहुल गांधी जी को कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी, आपको मालूम नहीं पड़ेगा क्योंकि आपकी आंख पर इटालियन चश्मा चढ़ा हुआ है, आपको मालूम नहीं पड़ेगा क्या फर्क पड़ा है। जब आपका शासन था तब गोलीबारी की शुरुआत होती थी तो उसकी शुरुआत पाकिस्तान की सेना करती थी और उसकी समाप्ति भी पाकिस्तान की सेना करती थी। और आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में, मोदी जी के राज में गोलीबारी की शुरुआत तो पाकिस्तान की सेना करती है, मगर उसकी समाप्ति भारत की फौज करती है, भारत की फौज करती है। ये फर्क पड़ा है। वहां से गोली आती है तो यहां से गोला जाता है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। आज हमारे सुरक्षा बलों को देश की सुरक्षा के लिए किसी का ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है। यह फर्क पड़ा है भारतीय जनता पार्टी के शासन के अंदर। रोजगारी के लिए मेक इन इंडिया की शुरुआत की है। जन धन योजना से 11.5 करोड़ से ज्यादा गरीबों के बैंक अकाउंट खोले गए हैं। कई ऐसे काम है मित्रों जो हमने कहे थे वो किए हैं। और इसके सामने
अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी है, आप पार्टी है और कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के 10 साल के शासन में 40 घोटाले उजागर हुए। 12 लाख करोड़ रुपए का घपला कांग्रेस के शासन में हुआ, जिसका जवाब कांग्रेस पार्टी आज भी नहीं दे सकती। और श्रीमान केजरीवाल जी, उनका तो रिकॉर्ड है कि उन्होंने जो कहा है वो कभी नहीं किया, जो कहते हैं वो कभी नहीं करते। इन्होंने कहा था कि हमें बहुमत नहीं मिलता है तो हम विपक्ष में बैठेंगे, कांग्रेस का साथ नहीं लेंगे। आप मुझे बताइए, उन्होंने कांग्रेस का साथ लेकर सरकार बनाई या नहीं बनाई? मित्रों, उन्होंने कहा था कि शासन में आएंगे तो 3 ही दिन में शीला दीक्षित पर एफआईआर करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल जी को कि वो एफआईआर क्यों नहीं हुई? इन्होंने कहा था हर सप्ताह मुख्यमंत्री लोक दरबार करेंगे। एक लोक दरबार किया, छत पर चढ़ गए, बाद में कभी लोक दरबार नहीं किया। उन्होंने कहा था कि आप पार्टी के प्रत्याशी और विधायक मेट्रो ट्रेन से सफर करते हैं। आपने किसी आपके नेता को शपथ विधि के बाद मेट्रो ट्रेन में देखा है क्या? देखा है? मित्रों, उन्होंने कहा था हम अनधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत करने के लिए, ऑथोराइज करने के लिए कानून लाएंगे। वो तो नहीं लाए। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार अध्यादेश लेकर आई है, दिल्ली के अनधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, उन्होंने कहा था कि हम रेड राज को बंद कर देंगे। 49 दिन के अंदर 150 से ज्यादा रेड करने का काम एक केजरीवाल जी की सरकार ने किया था। मित्रों, उन्होंने कहा था कि हम आप पार्टी चलाने के लिए कभी कॉरपोरेट हाउस से चंदा नहीं लेंगे। वो कॉरपोरेट हाउस से चंदा लेना उन्होंने चालू कर दिया है। उन्होंने कहा था हमारे विधायक सरकारी गाड़ी का उपयोग नहीं करेंगे, बंगला नहीं लेंगे मंत्री बनने पर। खुद केजरीवाल ने ही सरकारी गाड़ी भी ले ली, बंगला भी ले लिया और आज तक खाली नहीं किया। मित्रों, ये जो कहते हैं वो करने वाले लोग नहीं है। इन्होंने कहा था, आपने देखा होगा केजरीवाल जी प्रचार के अंदर कौन सी गाड़ी में घूमते थे, मालूम है आपको? कौन सी गाड़ी में? वैगनोर में घूमते थे। और 49 दिन में अब SU4 पर आ गए हैं। अगर इनको 5 साल मिले ना तो घर के सामने एरोप्लेन पार्क कर कर घूमेंगे। वो एरोप्लेन पार्क कर कर घूमेंगे। इन्होंने कहा था आम आदमी पार्टी VIP कल्चर की विरोधी है, हमारे लोग एग्जीक्यूटिव क्लास में कभी सफर नहीं करेंगे। दुबई गए, चंदा इकट्ठा करने के लिए दुबई गए। स्थान भी देखिए कौन सा पसंद किया है, दुबई का, और वहां एग्जीक्यूटिव क्लास में गए। केजरीवाल जी ने कहा था मैं 5 साल तक दिल्ली की जनता की सेवा करूंगा। 49 दिन के अंदर ही एक्सपोज होने से डर से इस्तीफा देकर चले गए और गए काशी। पूरे देश में आप पार्टी के प्रत्याशी लड़ाए कि हम प्रधानमंत्री बनने चलेंगे। क्या हुआ काशी में? उनके ज्यादातर प्रत्याशियों की जमानतें जब्त हुई। काशी में केजरीवाल भी हार गए। मैं काशी था, वहां काशी की जनता को उन्होंने वचन दिया था कि मैं हारूंगा या जीतूंगा, 5 साल तक बनारस की जनता की सेवा करूंगा। चुनाव हारने के बाद एक भी बार केजरीवाल नहीं गए। वो तो काशी नहीं गए, काशी के लोग उनको ढूंढने टॉर्च लेकर नई दिल्ली आए हैं कि केजरीवाल कहां है। काशी की जनता उनको ढूंढ रही है। मित्रों, पब्लिक लाइफ के अंदर काम करने के लिए एक स्ट्रक्चर संगठन चाहिए, एक निश्चित विचारधारा चाहिए, एक डिसिप्लिन पार्टी चाहिए। उसके बगैर कोई सरकार शासन नहीं कर सकती, कोई सरकार विकास नहीं कर सकती। एक व्यक्ति के इर्द गिर्द कोई पार्टी बन नहीं सकती।
एक व्यक्ति के इर्द गिर्द कोई सरकार नहीं बन सकती। मित्रों, दिल्ली की जनता ने तय करना है कि इस देश के नेता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी चाहिए कि आप पार्टी चाहिए या कांग्रेस पार्टी चाहिए। ये दिल्ली की जनता ने तय करना है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप कौन सी पार्टी को पसंद करते हैं? मित्रों, अभी कुछ दिन पहले किरण बेदी जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। किरण बेदी जी ने ज्वाइन तो भारतीय जनता पार्टी की, मगर खलबली आप पार्टी के अंदर मच गई है। किरण बेदी किरण बेदी किरण बेदी करते हुए उनके मुंह ही बंद नहीं होते। अरे भाई, वो भारतीय जनता पार्टी में आई है, उसमें आप पार्टी में इतनी दिक्कत क्यों है? वंदे मातरम, वंदे वंदे। मैं आग्रह करूंगा हमारे भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति आज हर कार्यकर्ता का उत्साह बढ़ा रही है। स्वागत के लिए हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष कुलजीत चहल जी और अभय वर्मा जी को आग्रह करूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें। दिनेश गुप्ता जी, हृदय अग्रवाल जी और भगवत रस्तोगी जी स्वागत करें। मैं हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद महेश गिरी जी से निवेदन करूंगा, वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को अपना प्रतीक चिन्ह देकर उनका अभिनंदन करेंगे। श्री महेश गिरी जी, श्री मनोज तिवारी जी भी और महेश गिरी जी दोनों सांसद अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी को प्रतीक चिन्ह देकर अभिनंदन करते हुए सब ताली बजा के अभिनंदन करेंगे। सब ताली बजा के। आदरणीय महेश गिरी जी, मनोज जी प्रधानमंत्री जी को अभिनंदन करते हुए प्रतीक चिन्ह देते हुए नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। हमारे दोनों लोकप्रिय सांसद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी को प्रतीक चिन्ह देते हुए मैं अब ऐसे राष्ट्र पुरुष को आमंत्रित कर रहा हूं। हमने भारत का शरीर जीत लिया, अब इस भारत का दिल और दिल्ली जीतने के लिए एक ऐसे धरती पुत्र को आमंत्रित करता हूं जो विश्व में भारत माता का डंका बजा रहे हैं। ऐसे हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सफल राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अमित भाई शाह, श्री रामलाल जी, जिनके नेतृत्व में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, वैसे डॉक्टर किरण बेदी जी, मंत्री परिषद के मेरे साथी और हमारे वरिष्ठ नेता डॉक्टर हर्षवर्धन जी,
केंद्र में मेरे मंत्री साथी डॉक्टर महेश शर्मा जी, किशन पाल गुर्जर जी, जिनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी विजय श्री की ओर तेज गति से आगे बढ़ रही है। वैसे मेरे बहुत पुराने मित्र प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान सतीश उपाध्याय जी, हमारे सांसद महेश गिरी, श्री मनोज तिवारी, मीनाक्षी जी, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सरदार एमएस धीर जी, ओखला से श्री ब्रह्म सिंह जी, त्रिलोकपुरी से श्रीमती किरण बैद जी, कौंडली से श्री हुकम सिंह जी, पड़पसगंज से श्री विनोद बिन्नी जी, लक्ष्मी नगर से बीबी त्यागी जी, विश्वास नगर से ओम प्रकाश शर्मा जी, और मैंने पहले ही कहा इस बार कृष्णनगर दिल्ली को एक नया मुख्यमंत्री देने वाला है। गांधीनगर से जितेंद्र चौधरी जी, शाहदरा हमारे साथी श्री जितेंद्र सिंह जी, सीमापुर कर्मवीर सिंह चंदेल, श्री साहिब सिंह चौहान, बाबरपुर से नरेश गौड़, गोकलपुर से रंजीत कश्यप, मुस्तफाबाद से जगदीश प्रधान, करावल नगर से मोहन सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए दिल्ली के प्यारा मतदाता भाइयों और बहनों, आप दिल्ली के मतदाता हैं। आप दिल्ली में मतदान करने वाले हैं, लेकिन ये चुनाव कौन विधायक बने कौन न बने, कौन मुख्यमंत्री बने कौन न बने, किसकी सरकार बने किसकी सरकार न बने, इतने मात्र के लिए सीमित नहीं है। ये चुनाव पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की छवि कैसी हो, दुनिया हिंदुस्तान को किस रूप में देखें, अगर दुनिया को हिंदुस्तान की पहचान करानी हो तो कहां से कराएं। मेरे भाइयों बहनों, दिल्ली से बढ़कर के कोई जगह नहीं है जो दुनिया में हिंदुस्तान की पहचान बना सके। दिल्ली की हर घटना
न सिर्फ भारत में लेकिन पूरे विश्व में उसका प्रभाव पैदा करती है, हिंदुस्तान की पहचान बनाती है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, इस चुनाव को सिर्फ उस रूप में न देखा जाए, लेकिन उस रूप में देखा जाए कि पूरे विश्व के सामने हम दिल्ली को किस रूप में प्रस्तुत करते हैं। भाइयों बहनों, मैं दिल्ली में आकर के रह रहा हूं। एक प्रकार से मैं अब दिल्ली वासी हो गया हूं, लेकिन मैं दिल्ली इसलिए आया हूं क्योंकि आपने मुझे बुलाया है। अगर दिल्ली वासियों ने सातों एमपी जीत करके न दिए होते, 7 एमपी दिल्ली ने मुझे न दिए होते, तो मेरा आना भी संभव हुआ होता क्या? और इसलिए मेरे दिल्ली के प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपके बुलावे पर आया हूं, लेकिन जब आया हूं तो सिर्फ गद्दी पर बैठने के लिए नहीं आया हूं, मैं आया हूं आपकी सेवा करने के लिए। मैं आया हूं आपसे कंधे से कंधा मिलाकर के काम करने के लिए। मैं आया हूं पिछले 15 साल से दिल्ली ने जो बर्बादी देखी है, उन सारी मुसीबतों से दिल्ली को बाहर निकालने के लिए आया हूं। और भाइयों बहनों, मुझे सिर्फ दिल्ली में साउथ ब्लॉक में बैठने के लिए आप जगह दे दें, इतने से बात बनती नहीं है। मुझे तो यहां से हर गली मोहल्ले की सेवा करने का मौका चाहिए, आपकी सेवा करने का मौका चाहिए। आप यहां एक ऐसी सरकार बनाइए, आप यहां ऐसे लोगों को चुनिए जिनके साथ मैं कंधे से कंधा मिला करके आपकी हर समस्याओं के समाधान करने के लिए आपका एक सच्चा सेवक बनकर के काम कर पाऊं। और इसलिए मैं आज दिल्ली के पास आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, चुनाव में आरोप होते हैं, प्रत्यारोप होते हैं, ईमानदारी के वादे भी होते हैं, झूठे वादे भी होते हैं, भ्रम फैलाने का प्रयास भी किया जाता है। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, जनता जनार्दन में दूध का दूध और पानी का पानी परखने की बहुत ताकत होती है। और जनता एक बार गलती कर सकती है, जनता बार बार गलती कभी नहीं करती। 1 साल पहले जिन सपनों को लेकर के दिल्ली के लोगों ने मतदान किया था, उन्हीं लोगों ने आपके पीठ में छुरा भोंका, आपके सपनों को चूर चूर कर दिया, आपको अस्थिरता में झोंक दिया। और ये दिल्ली के समझदार नागरिक देखिए, कुछ ही महीनों के बाद जब लोकसभा का चुनाव आया
तो उन लोगों को ऐसी सजा दी, दिल्ली को बर्बाद करने वालों को दिल्ली ने छोड़ा नहीं। और इस चुनाव में भी दिल्ली को बर्बाद करने वालों को दिल्ली कतई पसंद नहीं करेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। भाइयों बहनों, जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी देखना चाहिए। हिंदुस्तान में किसी एक दल ने एक चुनाव में सर्वाधिक लोगों ने की जमानत जब्त हुई हो, ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड अगर किसी ने किया हो तो उस दल को आप भली भांति जानते हो। जमानत जब्त करवाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड, और फिर भी लोगों को भ्रमित करने में जरा भी कोताही नहीं बरतते। मुझे कोई बता रहा था, एक बड़ा चतुर ऑटो रिक्शा वाला था, बहुत बुद्धिमान था, बात को नए तरीके से कहना, कैसे कहना, लोगों की आंख में पल भर के लिए धूल कैसे झोंकना, बड़ा माहिर था। तो उसने अपनी ऑटो रिक्शा पे बोर्ड लगाया था कि मुफ्त में रिक्शा में बैठिए, मुफ्त में रिक्शा में बैठिए। तो कोई भी बाहर का व्यक्ति आता था, उसको लगता है यार तो बड़ा सेवाभावी व्यक्ति है, मुफ्त में बिठाता है, तो बैठ जाते थे। और फिर बताते थे कि वहां जाना है तो ले जाता था, और जब रिक्शा में से उतरने लगते थे तो पैसे मांगता था। उन्होंने कहा, भाई तुमने तो बोर्ड लगाया है कि रिक्शा में बैठना मुफ्त में। तो उसने कहा, सही है, बैठना मुफ्त में है, लेकिन उतरना पैसे दे करके। अब मुझे बताइए, ये महंगा सौदा दिल्ली का भला करेगा क्या? दिल्ली का भाग्य बदलेगा क्या? भाइयों बहनों, एकाध बार झूठ चल जाता है, एकाध बार लोगों की आंख में धूल झोंक करके कुछ पाना सरल हो जाता है, लेकिन बार बार लोगों की आंख में धूल झोंक करके कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। मैं दिल्ली वासियों का इस बात के लिए आभारी हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जो भरोसा किया है वो भरोसा बरकरार रहा है। पिछली बार डॉक्टर हर्षवर्धन जी के नेतृत्व में हम विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे और मैं दिल्ली का आभारी हूं। दिल्ली वासियों ने पिछली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया था और सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी थी। भाइयों बहनों, लेकिन
सरकार बनाने में कुछ कम पड़ गई। भारतीय जनता पार्टी भी सौदेबाजी कर सकती थी, कुर्सी का खेल खेल सकती थी, लेकिन हमने वो रास्ता नहीं अपनाया। हमने कहा हम भले सबसे बड़ी पार्टी चुनकर के आए हैं, दिल्ली की जनता ने हमको सर्वाधिक प्यार दिया है, लेकिन हमें सरकार चलाने का हक नहीं दिया है। और इसलिए हमने नम्रतापूर्वक हाथ जोड़ करके दिल्ली की जनता की माफी मांगी थी। दिल्ली की जनता को बुरा लगा, उनको अपने आप पर बुरा लगा। अरे हम बीजेपी वालों के 5 सीट ज्यादा दे देते तो उनकी सरकार बन जाती। ये जो कमी रह गई उसकी कसक दिल्ली के दिल में रह गई। और जब लोकसभा का चुनाव आया तो ये दिल्ली की जनता ने उस कसक को ब्याज समेत समाप्त कर दिया और 7 दिल्ली में लोकसभा की सीटें दे दी और भारी बहुमत से दे दी। जिस प्रकार से दिल्ली की जनता ने विधानसभा के चुनाव में कमी रह गई थी, उस कमी को पूरा करने के लिए लोकसभा के चुनाव में ताकत दिखा दी। वही दिल्ली चुनाव में विधानसभा में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को स्थिर सरकार बनाने का अवसर देगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। दिल्ली को स्थिर सरकार चाहिए। दिल्ली को सरकार चलाने का तजुर्बा वाले लोग चाहिए। बहन किरण जी के नेतृत्व में, जिनको दिल्ली का चप्पा चप्पा पता है, जो दिल्ली के इतिहास से भी जुड़ी है, दिल्ली की भूगोल से भी जुड़ी हुई है, जिन्हें प्रशासन का अनुभव है, वो मजबूत इरादे भी हैं और मजबूत कंधे वाली भी महिला है। वे इस बोझ को उठा करके दिल्ली को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। भाइयों बहनों, और मैं तो आपके लिए सेवक के रूप में हमेशा हमेशा आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर हूं। भाइयों बहनों, ये दिल्ली में पीने के पानी की समस्या हर हमेश परेशान करती रहती है कि नहीं करती रहती है? हमेशा ये चिंता रहती है कि नहीं रहती है कि हरियाणा पानी देगा या नहीं देगा? दिल्ली में कांग्रेस की सरकार, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार, उसके बावजूद भी दिल्ली पानी के बिना तरसता था कि नहीं तरसता? वो दिन आपने देखे कि नहीं देखे? ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति देखिए। हमारे लिए राजनीति से ऊपर भी राष्ट्रनीति हुआ करती है और इसलिए हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनते ही वहां के मुख्यमंत्री ने दिल्ली की तरस मिटाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए और दिल्ली को पानी देना शुरू कर दिया। अच्छी सोच वाले लोग जब सरकार में होते हैं तो कैसे अच्छे परिणाम आते हैं, उसका एक सीधा सीधा उदाहरण है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने एक महत्वपूर्ण काम उठाया। मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई छेड़ी हुई है।
लेकिन मैं बयानबाजी कम करता हूं, लेकिन कदम एक के बाद ऐसे उठा रहा हूं कि जिसके कारण भ्रष्टाचार की हर गतिविधि पर नकेल लग रही है। भारत सरकार गैस के सिलेंडर पर सब्सिडी देती है। वो सब्सिडी किसको जाती है, बीच में कहां जाती है, मलाई कौन खाता है, ये सारे सवाल बार बार उठते रहे हैं। क्या कोई उसका उपाय नहीं था? आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, हमने उपाय खोजा और 3 महीने के भीतर भीतर 9 करोड़ परिवारों में गैस सिलेंडर की सब्सिडी के पैसे सीधे सीधे उनके बैंक खाते में जमा करवा दिए।